We are going to see practices in agriculture in this video. So basically preparation of soil ये first step है in agriculture practices. ये बहुत ज़्यादा important task है because without this step हम crop का cultivation कर नहीं सकते. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल कहते हैं. इट मीन्स के हमें इसमें सॉइल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट बनाना है फॉर हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लूज सॉइल? बिकॉज अगर हम सॉइल को लूज बना देते हैं तो प्लांट्स के रूट्स सॉइल के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं. उन्हें ग्रो होने के लिए स्पेस मिल जाती है. Second is that it allows roots to breathe easily deep into the soil. So why this happens? Because loose soil earthworms and microorganisms के growth के लिए help करता है and it causes soil to be more nutrient. Earthworms and microorganisms soil में humus produce करते हैं. So soil में minerals, nutrients and organic materials होते हैं जो कि plants के growth के लिए अच्छे होते हैं. So we all know that plants use some centimeter of top of soil for their growth. So हम जब soil को lose करते हैं तब ये सारे nutrients उसके ऊपर की तरफ आ जाते हैं. So plants will grow healthy in such turned soil. इस प्रोसेस को हम टीलिंग और प्लफिंग कहते हैं. दिस टीलिंग और प्लफिंग हम एक टूल से कर सकते हैं जिसे प्लफ कहते हैं. बेसिकली प्लफ्स आर मेड अप ऑफ आयरन और वुड. जब हम लैंड की प्लफिंग करते हैं तो उसमें सॉइल के क्रम्स हो जाते हैं और उसे मिटाने के लिए फार्मर्स लैंड पर वाटर स्प्रे कर देते हैं. इसकी वजह से लैंड एक लेवल पर आ जाती है जिसे हम लेवलिंग कहते हैं. लेवलिंग इज डन बाय लेवलर. बिफोर टीलिंग फार्मर्स सॉइल में मैन्योर यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं ताकि सॉइल और भी ज़्यादा नरिश्ड एंड हेल्दी हो सके. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी pluff. So this is how the pluff look likes. Some agricultural implements are used in separation of soil and its first is pluff. Basically pluff का इस्तेमाल soil के pluffing के लिए होता है and also for adding fertilizers to soil, removing weeds यानी कि other plants which has not any benefit for crop production and it is also used for turning the soil यानी कि in preparation of soil. So in this picture you can see pluff. Okay, so pluff ये एक traditional tool है. इसे हम bulls, camels and horses के ज़रिए चला सकते हैं. It has strong triangular iron strip जिसे हम pluff share कहते हैं. And also it has long wood which is called as pluff shaft. इस pluff shaft का एक end soil की तरफ होता है और दूसरा beam की तरफ होता है जिसे bulls पर बंधा जाता है. इसी तरफ farmer pluff को चलाते हैं. Nowadays pluffs which are in use are made up of iron. सेकेंड इज हो. हो का इस्तेमाल वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए होता है. इफ वी सी स्ट्रक्चर ऑफ हो देन इट हैज ग्रिप, इट हैज बेंट प्लेट एंड रॉड. बेंट प्लेट का इस्तेमाल ब्लेड की तरह होता है. इवन हम इसे मैन्युअली एज वेल एज एनिमल्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं. So in this diagrams and or in these pictures you can see how hoe looks like. Then third is cultivator. Cultivator is nothing but pluff type tractor. हम pluffing tractor के ज़रिए कर सकते हैं. इससे टाइम एंड लेबर वर्क बच जाता है and it is used for pluffing.
जब हम सॉइल को लूज बनाना चाहते हैं तो ये सब स्टेप्स करने पड़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हमें मैन्योर यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर 3 to 6 इंच तक स्प्रेड करना है। उसके बाद सॉइल को डिग करना है। देन वी हैव टू कवर द ओपन डिग बाय यूजिंग द सराउंडिंग सॉइल। इसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सॉइल के बॉटम में चला जाएगा और ओरिजिनल सॉइल ऊपर आ जाएगी। और अगर कोई लार्ज क्रम्स आ जाते हैं तो हम उसे स्पेड से मिटा सकते हैं। उसके बाद यही एक्शन हमें 2 to 3 बार रिपीट करनी है। 2 बार करने से वो पर्टिकुलर एरिया टर्न हो जाएगा एंड इसके बाद हमें उस एरिया को इक्वल लेवल पे लाना है। इसे हम हो से कर सकते हैं। नाउ दिस एरिया इज रेडी फॉर प्लांटिंग एंड दिस इज हाउ वी कैन prepare the soil. We can do the turning or loosening of the soil. Second practice is sowing. This is also the most important practice in agriculture. Basically sowing is process of planting. इसमें हम plants के seeds soil में लगाते हैं। इसे हम sowing कहते हैं। Before sowing, selection of seeds is very important task. बिकॉज अगर हम अच्छे सीड्स लगाते हैं तो ही हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। सो वी शुड नो वेदर द सीड्स आर गुड और बैड। इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड की जाती है जिसमें इन अ बिकर वाटर लिया जाता है, उसमें सीड्स डालते हैं। कुछ सीड्स फ्लोट होते हैं एंड कुछ सिंक हो जाते हैं। जो सीड्स फ्लोट होते हैं वो लाइटर होते हैं यानी कि उसका वेट कम होता है, मतलब वो हॉलो एंड डैमेज्ड रहते हैं। और जो सीड्स सिंक होते हैं वो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए अच्छे एंड हेल्दी रहते हैं। तो जो सीड्स सिंक हो जाते हैं उन्हें क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। There are certain tools used for sowing. First is traditional tool. इसके एक फनल का इस्तेमाल किया जाता है और जब हम सीड्स इस फनल में डालते हैं तो वो 2 to 3 पाइप से नीचे तक जाते हैं और फाइनली वो एंड तक आते हैं जहाँ पे शार्प रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम मशीन को चलाते हैं शार्प रॉड के ज़रिए सीड्स सॉइल के अंदर सो हो जाते हैं। So in this diagram you can see how this tool or how this machine works like. Then second is seed drill. इसमें सीड की सोइंग ट्रैक्टर के ज़रिए की जाती है। इट इज़ एडवांटेजियस ओवर ट्रेडिशनल टूल। इसकी वजह से सीड्स सॉइल में पूरी तरह सो हो जाते हैं एंड बर्ड्स कैनॉट सी देम and eat them, and it also sows seeds uniformly at equal distance and depth, and it is very important because अगर हम seeds equal distance पे नहीं लगाते हैं तो plants की growth में दिक्कत आ जाती है और plants को पूरी तरह sunlight nutrients मिल नहीं पाते एंड आफ्टर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स हमें कुछ प्लांट्स को निकालना पड़ता है। सो सीड ड्रिल डज वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क। इसकी वजह से टाइम एंड लेबर वर्क भी बच जाता है। थर्ड प्रैक्टिस इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बेसिकली मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें सॉइल में डालते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो इट इज़ एडेड टू रिप्लेनिश द सॉइल यानी कि टू मेक सॉइल मोर न्यूट्रिशियस। वी ऑल नो दैट सॉइल में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी फर्टिलाइजर एंड इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी मैन्योर। There are 4 methods by which soil nutritious की जाती है। फर्स्ट इज मैन्योरिंग, मतलब
प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मैन्योर्स इन द सॉइल। मैन्योर ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है। इफ वी सी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्योर एंड एडिशन ऑफ मैन्योर टू द सॉइल, नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में होता है वो सॉइल में चला जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल पीनट्स, दिस लेग्यूमिनस प्लांट आफ्टर सम टाइम डिकम्पोज हो जाते हैं लाइक आफ्टर इट्स डेथ। अगेन बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन उससे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बन जाता है। अगेन माइक्रोब्स की वजह से उसका कन्वर्जन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में हो जाता है। दिस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज used for growth of next plant and this is how the manure forms. मैन्योर हम फील्ड में भी बना सकते हैं, जैसे कि काउडंग, डेड प्लांट्स को इकट्ठा करके हम लैंड को डिग करके उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आफ्टर some days and after its decomposition by microorganisms it becomes manure. Second is fertilization. It means addition of fertilizers. Fertilizers chemicals होते हैं जो कि किसी भी एक ही न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बना जाता है। And in this picture you can see NPK fertilizer where N stands for nitrogen, P phosphorus and K potassium. So fertilizers को हम directly soil में डाल सकते हैं and it is used by plants for their growth, but it causes water pollution and also less fertile land when we use fertilizers in excess. थर्ड इज लीव लैंड फेलो, विच मीन्स कुछ टाइम के लिए लैंड को कल्टिवेट ही मत करो, इससे लैंड विल गेट टाइम टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट्स विद इन इट। एंड फोर्थ इज क्रॉप प्रोडक्शन विच इज लास्ट वन। इसमें फार्मर्स डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली लगाते हैं जिसकी वजह से सॉइल रिप्लेनिश होती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स पहले लेग्यूम प्लांट्स लगाते हैं और उसके बाद व्हीट प्लांट्स। एज वी हैव सीन अर्लियर, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैज नोड्यूल्स इन द सॉइल। वहाँ पे राइजोबियम स्पीशीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में आता है और सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाती है और इसके बाद हम इसी सॉइल में डिफरेंट प्लांट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। सो दिस क्रॉप रोटेशन process is actually the most useful process and also addition of manures is the most useful process. So if we see difference between manure and fertilizers, so here you can see that manure is basically a natural substance obtained by the decomposition of cow dung and plant residues, but fertilizer is a man-made and it is inorganic salt. So basically fertilizer ये एक chemical है, but manure ये organic matter है, it's not a chemical. Manure हम फील्ड में बनाते हैं जैसे कि हमने देखा, बट फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनाते हैं। मैन्योर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल एंड उससे सॉइल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाती है एंड उससे सॉइल लूज भी हो जाती है। बट फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। Manure relatively less rich in plant nutrients, as we know that manure is an organic matter, so it doesn't have that much plant nutrients like nitrogen, phosphorus, then potassium. But fertilizer is very rich in plant nutrients as it is chemical and we can add those chemicals and we can make fertilizers by using those nutrient rich chemicals. तो fertilizers ये
न्यूट्रिएंट के हिसाब से बहुत रिच है, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। पर अगर हम दोनों भी कंपेयर करते हैं तो मैन्योर ज़्यादा एडवांटेजियस है देन फर्टिलाइज़र, बिकॉज we know that if we add lot of amount of fertilizer in the soil, then it will get less fertile, there will be no use of it, and also fertilization causes water pollution as it is made up of chemicals, but manure is a organic matter, so it doesn't cause any kind of a pollution. So here we are going to see the advantages of manure as we have seen earlier. So basically it enhances water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, which causes exchange of gases easy to process. As we have seen at the beginning of this video lecture that there is a breathing process will be very easier for the roots when we make the soil loose or when we turn the soil. So this is what this so if we add manure to the soil, then it becomes loose and it gives space, and so the exchange of gases will also be easier. Then it increases the number of friendly microbes, मतलब इसमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमने देखा राइजोबियम, देन अर्थवर्म्स, जो कि प्लांट्स के लिए अच्छे हैं, जो कि सॉइल के लिए अच्छे हैं, उनकी गिनती बढ़ जाती है इफ़ वी ऐड मैन्योर टू द सॉइल, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. Follow us on the social platforms for free PDF notes, videos, doubt sessions, quizzes, and the link for this is given in description of this video. And also we have attached the PDF notes other than video topics, and for that also you can use the link in the description of the video. And please don't forget to like, comments, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and stay tuned for another video.